हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि केमिस्ट्री जेनरिक सेमेस्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को दे चुका हूं। तो इसी तरह से केमिस्ट्री जेनरिक सेकेंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेके आया हूं, जो कि कुछ इस प्रकार से है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिराइव द थर्मोडायनेमिकली किर्चॉफ्स इक्वेशंस गिविंग द वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस एनी टू एप्लीकेशन ऑफ ली चेटेलियर्स एज अप्लाइड टू फिजिकल इक्विलिब्रिया। मतलब कि कोई दो इसका एप्लीकेशन बताना है। ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल का कोई भी दो एप्लीकेशंस आपको बताना है। तीसरा क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन Kp, Kc एंड Kx फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। आइडियल गैस के इन्वॉल्विंग में Kp, Kc और Kx का रिलेशन क्या क्या होता है वो बताना आपको। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिमर टिमर रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शंस, स्कॉटेन बाउमन रिएक्शंस, पीएच स्केल और न्यूक्लियोफाइल। ये आपका शॉर्ट में मतलब कि 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप करके जाइएगा। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल होता क्या है और हाउ विल यू डिस्टिंग्विश देम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड लुकास टेस्ट। मतलब कि लुकास टेस्ट के हेल्प से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं वो आपको बताना है। फिर पांचवा क्या है स्टेट ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका प्रॉपर्टीज भी आप लोग करके जाइएगा। छठा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल हेल्प इन कैलकुलेटिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ स्प्रेंगली सोल्यूबल सॉल्ट, और दूसरा में प्रेडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशंस ऑफ सॉल्ट। ये देखिए इस तरह से है। तो देखिए सातों क्वेश्चंस क्या है, स्टेट किर्चॉफ्स लॉ, डिराइव इट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किर्चॉफ्स लॉ होता क्या है और हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे डिराइव कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका है व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ इक्वेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए लिमिटेशंस क्या होता है। डिस्कस द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर अ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। देखिए इस तरह से है। उसके बाद कुछ हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे किया जाता है बेंजीन से। तो देखिए हाउ विल यू सिंथेटिक, मतलब हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे एन ब्यूटाइल फ्रॉम एसीटोन, एसीटोन से एन ब्यूटाइल कैसे बनाएंगे। फिर क्या है बेंजीन फ्रॉम फेनॉल। तो जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन क्या होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद इससे हमको क्या बनाना है, फेनॉल बनाना है। फेनॉल कुछ इस तरह से फेनॉल का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके होता है और एक OH ग्रुप ऊपर में होता है। तो हमको इस बेंजीन से फेनॉल बनाना है, तो कैसे बनाइएगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। सी में है फेनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डी में आपका क्वेश्चन है एनिलीन फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन और बेंजोइक एसिड फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन। तो इसका कन्वर्जन आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन आपका है जो कि एक डेफिनेशन है, शॉर्ट में आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, हेस्लो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस और एक आइसोकोरिक प्रोसेस भी आप लोग देख लीजिएगा। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक ना। ल्यूकास टेस्ट का डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। पहले आपको बताना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है और उसके बाद क्या करना है, मैकेनिज्म आपको बताना है एसाइलेशन ऑफ बेंजीन का। उसके बाद फिर क्या है कि कंप्यूट करना है आपको, कुछ इस तरह से देख लीजिए। उसके बाद हो सके एग्जामिनर आपको वो कहते हैं ना कि कभी कभी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बना देता है। तो थर्मोडायनेमिक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन जी एंड जी नोट। जी और जी नोट के बीच में डिस्टिंक्शन आपको बताना है। 14th का ए में जो कि क्वेश्चन पहले बता दिए हैं, वहाँ पर क्या था Kp, Kc और Kx के बीच में रिलेशन था। तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में आपका क्वेश्चन आया हुआ है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि Kp, Kc और Kx का रिलेशन जब फाइंड कीजिएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आपको Kp और Kc में रिलेशन आपको बताना होगा। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको अलग से करके जाइएगा। फिर क्या है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट। मतलब कि आयनाइजेशन का डिग्री निकालना है, उसके बाद उसका फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है आयनाइजेशन को वो बताना है और आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है। और सोर्स में आपका MCQ क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो आप लोग MCQ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कर लीजिएगा। और हो सके तो अगर टाइम मिले तो हम MCQ क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेके आएंगे। तो इतना तक अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम में टेंशन नहीं होगा कि आप लोग क्या लिखिए क्या नहीं लिखिएगा।